हरे कृष्णा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण हिंदू धर्म में भगवान है और ये विष्णु के 8वें अवतार माने गए हैं। कन्हैया, माधव, श्याम, गोपाल, केशव, द्वारकेश या द्वारकाधीश, वासुदेव आदि नामों से जाने जाते हैं। कृष्ण निष्काम कर्मयोगी, आदर्श दार्शनिक, स्थित प्रज्ञ और दैवी संपदाओं से सुसज्जित महान पुरुष थे। उनका जन्म द्वापर युग में हुआ था। उनको इस युग के सर्वश्रेष्ठ पुरुष, युग पुरुष या युगावतार का स्थान दिया गया। कृष्ण के समकालीन महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित श्रीमद् भागवत और महाभारत के कृष्ण का चरित्र विस्तृत रूप में लिखा गया है। भागवत गीता कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, जो एक ऐसा ग्रंथ है जिसे आप पढ़ लो तो किसी और ग्रंथ को अगर ना भी पढ़ो तो भी चलता है। आज भी पूरे विश्व में लोकप्रिय है। इस उपदेश के लिए कृष्ण को जगत गुरु का सम्मान भी मिला है। कृष्ण वासुदेव और देवकी की 8वीं संतान थे। देवकी कंस की बहन थी। कंस एक अत्याचारी राजा था। उसने आकाशवाणी सुनी थी कि देवकी के 8वें पुत्र द्वारा उसका वध किया जाएगा। इससे बचने के लिए कंस ने देवकी और वासुदेव को मथुरा के कारागार में डाल दी। मथुरा के कारागार में ही भादो के महीने में उनका जन्म। कंस के डर से वासुदेव ने नवजात बालक को रात में ही यमुना पार कर गोकुल में यशोदा के पास पहुंचा दिया। गोकुल में उनका लालन पालन हुआ। यशोदा और नंद उनके पालक माता पिता थे। बाल्यावस्था में ही उन्होंने बड़े बड़े कार्य किए जो कि सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं थे। कंस द्वारा भेजी गई राक्षसी पूतना का वध किया। उसके बाद सक्टासुर, तृणावर्त आदि राक्षसों का भी वध किया। बाद में गोकुल छोड़कर नंद गांव आ गए। वहां पर भी उन्होंने कई लीलाएं की, जिसमें गौचारण लीला, गोवर्धन लीला, रास लीला आदि मुख्य है। इसके बाद मथुरा में मामा कंस का वध किया। सौराष्ट्र में द्वारका नगरी की स्थापना की और वहां अपना राज्य बसाया। पांडवों की मदद की, विभिन्न संकटों से उनकी रक्षा की। महाभारत के युद्ध में उन्होंने अर्जुन के सारथी की भूमिका निभाई और रण क्षेत्र में ही उन्हें उपदेश दिए। 124 वर्ष के जीवन काल के बाद उन्होंने अपनी लीला समाप्त की। उनके अवतार समाप्ति के तुरंत बाद परीक्षित के राज्य का कालखंड आता है। राजा परीक्षित, जो अभिमन्यु पुत्र तथा अर्जुन के पौत्र थे, उनके समय से ही कलयुग का आरंभ माना जाता है। कृष्ण कैसे नाम पड़ा, इसकी भी एक अलग ही कहानी है। कृष्ण एक संस्कृत शब्द है जो काला या अंधेरा या गहरा नीला का समानार्थी माना जाता है। अंधकार शब्द से इसका संबंध ढलते हुए चंद्रमा से स्पष्ट झलकता है। चंद्रमा के समय को कृष्ण पक्ष कहते हैं। इस नाम का अनुवाद कहीं कहीं अति आकर्षक के रूप में भी किया जाता है। श्रीमद् भागवत पुराण के वर्णन अनुसार कृष्ण जब बाल्यावस्था में थे तब नंद बाबा के घर आचार्य गार्गाचार्य द्वारा उनका नामकरण संस्कार हुआ। नाम रखते समय गार्गाचार्य ने बताया कि यह पुत्र प्रत्येक युग में अवतार धारण करता है। कभी इसका वर्ण श्वेत, कभी लाल, कभी पीला होता है। पूर्व के प्रत्येक युगों में शरीर धारण करते हुए इसके 3 वर्ण हो चुके हैं। इस बार कृष्ण वर्ण का हुआ है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। वासुदेव का पुत्र होने के कारण उनको वासुदेव कहा जाता है। कृष्ण नाम के अतिरिक्त भी उनके कई अन्य नामों से जाना जाता रहा है, जो उनकी कई विशेषताओं को दर्शाते हैं। सबसे व्यापक नामों में मोहन, गोविंद, माधव और गोपाल प्रमुख हैं। कृष्ण भारतीय संस्कृति में कई विधाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका चित्रण आमतौर पर विष्णु जैसे कृष्ण काले या नीले रंग की त्वचा के साथ किया जाता है। हालांकि प्राचीन और मध्ययुगीन शिलालेख भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में और पत्थर की मूर्तियों में उन्हें प्राकृतिक रंग में चित्रित किया गया है, जिससे वह बनी है। कुछ ग्रंथों में उनकी त्वचा को काव्य रूप से जामुन बैंगनी रंग का फल के रूप में भी वर्णित किया गया है। कृष्ण को अक्सर मोर पंख वाले पुष्प या मुकुट पहनकर चित्रित किया जाता है और अक्सर बांसुरी के साथ बांसुरी बजाते हुए उनका चित्रण होता है। इस रूप में आमतौर पर त्रिभंग मुद्रा में
दूसरे के सामने एक पैर को दूसरे पैर पर डाले चित्रित होते हैं। कभी कभी वह गाय का बछड़ा के साथ होते हैं जो चरवाहे गोविंद के प्रतीक को दर्शाती है। अन्य चित्रण में महाकाव्य महाभारत के युद्ध के दृश्यों का एक हिस्सा है। वहां उन्होंने सारथी के रूप में दिखाया जाता है, विशेष रूप से जब वह पांडव राजकुमार अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं तो प्रतीकात्मक रूप से हिंदू धर्म का एक ग्रंथ भगवत गीता को सुनाते हैं। इन लोकप्रिय चित्रणों में कृष्ण कभी पथ प्रदर्शक के रूप में सामने आते हैं या तो दूरदर्शिता के रूप में, कभी रथ के चालक के रूप में। कृष्ण के वैकल्पिक चित्रण में उन्हें एक बाल कृष्ण के रूप में दिखाते हैं। एक बच्चा अपने हाथों और घुटनों पर रेंगते हुए नृत्य करते हुए, साथी मित्र ग्वाल बाल को चुराकर मक्खन देते हुए, लड्डू को अपने हाथ में लेकर चलते हुए या पिल्ले के समय बरगद के पत्ते पर तैरते हुए, एक अलौकिक शिशु जो अपने पैर की उंगलियों को चूसता प्रतीत होता है। कृष्ण की प्रतिमा में क्षेत्रीय विविधताएं उनके विभिन्न रूपों में देखी जाती हैं, जैसे उड़ीसा में जगन्नाथ, महाराष्ट्र में विट्ठल या विठोबा। अन्य चित्रणों में उन्हें राधा के साथ दिखाया जाता है जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का प्रतीक माना जाता है। उन्हें कुरुक्षेत्र युद्ध में विश्व रूप में भी दिखाया गया है, जिसमें कई मुख हैं और सभी लोग उनके मुख में जा रहे हैं। अपने मित्र सुदामा के साथ भी उनको दिखाया जाता है जो मित्रता का प्रतीक है। वास्तुकला में कृष्ण चिन्हों तथा मूर्तियों के लिए दिशा निर्देशों का वर्णन मध्यकालीन युग में हिंदू मंदिर कलाओं जैसे बैखानस अगम, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, बृहद संहिता और अग्नि पुराण में मूर्तियां भी सम्मिलित है और अग्नि पुराण में वर्णित है। इसी तरह मध्यकालीन युग के शुरुआती तमिल ग्रंथों में कृष्ण और रुक्मणी की मूर्तियां भी सम्मिलित हैं। इन दिशा निर्देशों के अनुसार बनाई गई कई मूर्तियां सरकारी संग्रहालय चेन्नई के संग्रह में है। प्रिय भक्तों, आज की ये कहानी यहीं पर रोकता हूँ और इसके आगे की कहानी मैं कल की वीडियो में लेके आऊंगा। तब तक के लिए बोलते रहिए हरे कृष्णा, बोलो जय श्री कृष्णा, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।